और इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हम ना समय समय पर इंसानों को गिफ्ट देते आए हैं जिससे कि वो लाइफ सस्टेन रहे। जैसे कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट दिया था इंसान को, वो दिया था आग का गिफ्ट। वे कहते हैं कि आग जो है ना वो धरती की नहीं है, आग हमने दी थी इंसान को जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सके और जंगली जानवरों से अपने आप को बचा सके, लाखों हज़ारों साल पहले जब फॉर्म क्रिएट हुई थी ये इंटेलिजेंट फॉर्म। और उसके बाद भी हम बीच बीच में समय समय पे इंसान को गिफ्ट देते हुए आए हैं। जैसे कि वो स्पेशली नाम लेते हैं इसका, ये हार्ट बाईपास सर्जरी जो होती है, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है, वो कहते हैं ये हमने दी थी इंसान को कि भाई आप इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने दी थी इंसान को जिससे कि आप अपनी पावर नीड्स को जो है पूरा कर सकें, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को या किसी भी सिविलाइजेशन को एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते थे कि आप एडवांस बने, उसके लिए आप यहाँ से न्यूक्लियर जो चीज़ें हैं उससे आप पावर जनरेट करें। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है, इसको हम जो भी चीज़ इसके भले के लिए देते हैं ये उसको वेपन में क्रिएट कर देता है। इसलिए हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो इसलिए दी थी कि भाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उससे वेपन्स बना दिए, इसलिए अब हमने उसको जो है गिफ्ट देने ही बंद कर दिए। तो धरती पे भी यही हुआ था। और इसके अलावा और वैसे कितने एडवांस है प्लेडियंस, ये जो एलियंस हैं, ये ऐसे इतने एडवांस हैं कि ये टाइम को, मैटर को, धरती पे हर एक चीज़ को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बीच में जो ये बात उठी थी कि भाई टाइम थोड़ा 1 घंटा थोड़ा 60 मिनट का नहीं 40 मिनट का हो गया। हाँ, मैं उस पर आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ आपको। एक ना वो था, क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर नहीं, भविष्य टेलर क्या बोलेंगे उसको, नॉस्ट्राडेमस नाम का आपने सुना होगा ना नाम, वो भविष्यवाणियाँ करता था। तो उस चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी ना टाइमलाइंस चलती हैं। टाइमलाइन मतलब कि हम एक टाइमलाइन ये चल रही है, एक टाइमलाइन ये चल रही है। जैसे कि पानी को आप उस पर डालोगे, फर्श पे फेंकोगे पानी को, तो वो अलग अलग लाइनें ऐसे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारी भी अलग अलग टाइमलाइंस चलती हैं। तो जो वो था नॉस्ट्राडेमस, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि 2000 के बाद में धरती ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे इतनी मारकाट हो जाएगी। लेकिन वो हुई नहीं, क्योंकि इंसान ने अपनी टाइमलाइन चेंज कर दी। और उसका भी प्रूफ अगर हम थोड़ा सा सोचें तो समझ में आता है कि पहले कितनी मारकाट हुआ करती थी दुनिया में। मतलब वर्ल्ड वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे थे और इतनी मारकाट होती थी। लेकिन अभी भी होती है, लेकिन उस स्केल की नहीं होती है ना, बहुत ही कम होती हैं। अब तो 2% भी नहीं रह गया है मेरे ख्याल से उस लेवल का, जो कि पहले मारकाटें हुआ करती थी। पता नहीं शहर के शहर काट दिए जाते थे, मार दिए जाते थे। और अब तो जिस लेवल के हमारे पास में हथियार हैं, 2 दिन में क्या 2 घंटे में पूरी धरती खत्म हो जाए। लेकिन अब हमारी टाइमलाइन चेंज हो गई है, तो इस वजह से हमारा ये टिका हुआ है। तो ये टाइमलाइन उन्होंने ही चेंज कर नहीं, उन्होंने खुद से वो कर ही नहीं सकते ना। अच्छा। उनका तो ये लॉ है, ये अपने लॉ के खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे वो उन्होंने बताया था कि हम मदद करते हैं, तो मदद के लिए उन्होंने एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताने वाला हूँ, ये बहुत ही अजीब लगेगी सबको, कि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पूरी ब्रह्मांड में हजारों लाखों प्लैनेट्स हैं, तो उन पे हमसे बहुत ही एडवांस लाइफ फॉर्म्स रहती हैं। तो ये 1950s के आसपास की बात है। वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि यार अर्थ, ये धरती पे जो इंसान जा रहा है ये तो बहुत ही गलत टाइमलाइन में जा रहा है, ऐसे तो ये नहीं बचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरे अलग अलग जो भी बेनोवेलेंट स्पीशीज़ थी एलियंस की, उनमें फिर बोली लगाई, क्योंकि वो डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आपस में बोली लगाई कि भाई आप में से कौन जाएगा धरती पे पैदा होने के लिए इंसान के रूप में। तो उनमें से फिर हज़ारों लाखों लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हम जाएंगे, और वो इंसान के रूप में यहाँ पे पैदा हुए। 1950 और 60 के आसपास में फर्स्ट वेव आई थी एलियंस की, जो कि इंसान के रूप में पैदा हुए थे। और वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। उन्होंने अपनी साइंस के मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, म्यूज़िक की मदद से, फिल्मों की मदद से इंसान को थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे लाना वहाँ से शुरू करा फिर। और आज की डेट में भी इस धरती के ऊपर
इतने एलियंस, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, स्टार सीड्स बोलते हैं इनको एक्चुअली, स्टार सीड्स। तो इतने सारे स्टार सीड्स हैं, मेरे ख्याल से 20 से 25% तो यहाँ पे स्टार सीड्स हैं, जो कि दूसरे उनकी सोल जो है, अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी जो सोल होती है ना, सोल वो कभी नहीं मरती। सोल हमारी डायरेक्ट क्रिएटर से आई है, लेकिन हमारी बॉडी बदलती रहती है, मरती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदलती। तो उनकी जो सोल है ना, वो दूसरे प्लेनेट की सोल थी, जिसको कि यहाँ पर इंसान के रूप में उन्होंने वो आ गए हैं। अब जब उन्होंने पैदा हुए थे यहाँ पे, जब उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, तो उससे पहले उन्होंने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया था उनकी सोल ने कि हम यहाँ पे पैदा होंगे। उनको, उनकी सोल को सब पता था कि भाई हमें यहाँ पे ये दुख होंगे, हमें ये सब चीज़ें महसूस होंगी, ये होगा हमारे साथ में। और ये सब चीज़ें जानते हुए उन्होंने यहाँ पे पैदा होना मतलब एक्सेप्ट किया, जिससे कि कम से कम यहाँ पे लाइफ बची रहे, लाइफ खत्म ना हो इस प्लेनेट के ऊपर। लेकिन जब वो पैदा हो जाते हैं ना, तब उनको कुछ याद नहीं रहता, तब वो सिर्फ इंसान रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर इनमें से जितने लोग आए थे ना, उनमें से बहुतों ने तो सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अर्थ का एक तो एटमॉस्फेयर इतना डेंस है, दूसरा यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी मारकाट है कि हमें यूँ लगता है कि हम ये कहाँ पे आके फंस गए, हम गलत लोगों के बीच हैं, हम यहाँ पे रह ही नहीं सकते। इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो भी स्टार सीड्स यहाँ पे पैदा होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये उनका प्लेनेट नहीं है ना, वो है ही नहीं इंसान। बट वो अभी कॉन्शियसनेस में इतने अवेयर नहीं है कि वो, उनको नहीं पता कि वो इस प्लेनेट के है ही नहीं। उनकी सोल को तो पता है। जब वो यहाँ पे पैदा हो गए अर्थ पे, तो वो तो इस इकोसिस्टम के हिसाब से चलेंगे ना। पर उनको पर्पस भी तो था। नहीं, देखो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। होमोसेक्सुअलिटी कैसे होती है? एक सोल मान लो पिछले 10 जन्म से लड़का बन रही है, वो हर एक जन्म में पिछले 10 जन्मों से लड़का बनती जा रही है, या 20 जन्मों से लड़का बन रही है। 21वें जन्म में वो लड़की बन गई, लेकिन उसकी सोल पिछले 20 जन्म से लड़के की बॉडी में जा रही थी, 21वें जन्म में वो लड़की की बॉडी में चली गई, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी। उसको लगेगा कि यार मैं तो लड़का हूं, मेरे को ये लड़की की बॉडी कहां से मिल गई। या फिर कोई लड़की बन रही थी 20 जन्मों से और उसको लड़के की बॉडी मिल गई 21वें जन्म में, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं तो लड़की हूं। मतलब उसको, वो इतनी बार लड़की बन चुका है पहले कि उसको ये लगेगा कि यार मैं तो लड़की हूं अंदर से, मेरे को ये लड़के की बॉडी कहां से मिल गई है। और वो क्वालिटीज जो होंगी ना, फेमिनिन क्वालिटीज, क्योंकि वो इतने जन्मों से वो लड़की ही बन रहा है, तो वो लड़के की बॉडी के बाद भी उसकी फेमिनिन क्वालिटीज एक प्रॉपर लड़की से भी ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। क्योंकि जो लड़की है आज की डेट में, एक स्ट्रेट लड़की की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लड़की तो हो सकता है उसको बीच में लड़के का जन्म मिला भी हो, लेकिन ये तो लगातार लड़की बन रहा है पिछले कई जन्मों से।